हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पुनीत मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आज तक की वीडियो में हम लोग ने अभी रेशो की 3 क्लास की हैं। ठीक है, और उन रेशो की 3 क्लास में हम लोग ने कुछ प्रपोर्शन के कॉन्सेप्ट पढ़े थे, थोड़े से रेशो कॉन्सेप्ट पढ़े थे। ठीक है, तो आज उन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ ट्रिकी क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो कि जब तक आपको नहीं कराए जाएंगे तब तक आप चीज़ों को पकड़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो क्वेश्चंस अगर आप अपने मेथड से करेंगे तो वो बहुत लेंदी हो जाएंगे। ठीक है, और जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा उस ट्रिक से करेंगे तो वो क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ A/B+C इज़ प्रपोर्शनल टू 4/5, C/A+B इज़ प्रपोर्शनल टू 7/11। आपसे कह रहा है B/A+C का मान क्या होगा। क्लियर है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसको हिंदी में अगर पढ़ा जाए तो हिंदी में ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि A का B+C के साथ जो समानुपात है वो 4 और 5 का समानुपात है। C का A+B के साथ जो समानुपात है वो 7:11 का समानुपात है। ठीक है, तो B/A+C का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जैसे कि यहाँ लिखा हुआ A/B+C बराबर 4/5, C/A+B बराबर 7/11। ठीक है, तो आज के बाद से एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह की कंडीशन बने, सारी चीज़ें एकदम ध्यान से सुननी है आपको। ठीक है, जब भी इस तरह की कंडीशन बने तो देख लिया करिए कि क्या पूरे रेशियो को मिलाकर, पूरे रेशियो को मतलब कंबाइन करने पर A B C तीनों टर्म आ रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ है B+C यहाँ है, इसका मतलब ABC तीनों टर्म आ रहे हैं। और नीचे भी देखिए, नीचे भी C यहाँ है, A+B यहाँ, इसका मतलब ABC तीनों टर्म आ रहे हैं। तीनों टर्म आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ऊपर वाले रेशियो में नीचे वाले रेशियो को जोड़ने पर तीनों टर्म आए, मतलब A भी आए, B भी आए और C भी आए। ठीक है, तो आज के बाद से ये बात ध्यान रख लीजिए कि इधर वाले रेशियो को भी जोड़ने पर और इधर वाले रेशियो को भी जोड़ने पर जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने बस आपसे एक छोटी सी बात कही है। मैंने आपसे ये कहा है कि जैसे यहाँ पे A/B+C करने पे ABC तीनों टर्म आ रहे थे, C/A+B करने पर ABC तीनों टर्म आ रहे थे। ठीक है, तो जब भी इधर भी ABC तीनों टर्म आ रहे हैं ऊपर नीचे मिलाकर, यहाँ भी ऊपर नीचे मिलाकर तीनों टर्म आ रहे हैं, तो इधर भी ऐड करने पर जो आना चाहिए वही ऐड करने पर उधर भी आना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इधर ऐड करने पर क्या आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है। ठीक है, जबकि इधर ऐड करने पे क्या आ रहा है, 11 7 18 आ रहा है। ठीक है, आप देखिए इधर ऐड करने पे 9 आ रहा है, इधर ऐड करने पर 18, ये सेम तो है नहीं। ठीक है, तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेम करने के लिए हमेशा एलसीएम दिया जाता है। ठीक है, तो 9 18 का एलसीएम कितना हो गया, 18। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे ये तो 11 7 18 पहले से ही था, लेकिन ये 5 4 9 था, ये 18 बनाना है। तो आप बताइए 9 को किससे गुणा किया जाए कि 18 बन जाए, 2 से। ठीक है, अगर 2 से गुणा किया जाए इसका मतलब इसको भी हम 2 से गुणा करा देंगे, इसको भी 2 से गुणा करा देंगे। ठीक है, तो अगर इसको 2 से गुणा कराएंगे तो 4 दूना 8 और इसको कराएंगे तो 5 दूना 10। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 10 8 18, 11 7 18 बन गया कि नहीं बन गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब हमारा काम बन चुका है। ठीक है, आप देखिए इन दोनों को भी ऐड करने पर 18, इन दोनों को भी ऐड करने पर 18 आ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ A के इधर क्या लिखा है, 8, इसका मतलब A का रेशियो क्या आ गया, 8 आ गया। क्लियर है। ठीक है, इसी तरह C के इधर क्या लिखा है, 7, इसका मतलब C का रेशियो कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, अच्छा इन सबको ऐड करने पर आ रहा था 18। ठीक है, तो 18 में से 8 7 15 निकल गया, इसका मतलब B पक्का कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, तो अब B की वैल्यू हम जो पूछा गया B/A+C पूछा गया था, तो B की वैल्यू 3 यहाँ रख दी, A और C की वैल्यू 8 7 यहाँ रख दी, तो 3/15 मतलब 1/5 आ गया। क्लियर है सबको। ठीक है, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर नीचे जोड़ने पर सेम चीज़ आनी चाहिए। ठीक है, तो जब सेम चीज़ आ रही है, ABC यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी ABC आ रहा है, तो यहाँ पे जोड़ने पर सेम आना चाहिए। तो इधर 5 4 9 आ रहा है, इधर 11 7 18 आ रहा है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से ये 9 आ रहा है, ये 18 है, सेम करना है तो क्या ले लो, एलसीएम। 9 18 का एलसीएम 18 होता है। ये तो 18 पहले से था, 11 7 18, इसको 18 बनाने के लिए किससे गुणा, 9 से, क्योंकि 9 था, 9 से 18 अब जाना है तो दुगना करना पड़ेगा, तो इसको भी 2 से गुणा, इसको भी 2 से गुणा, तो 4 दूना 8 5 दूना 10। ठीक है, तो इसका मतलब A का वैल्यू आ गया 8, C का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, और ये टोटल मिला के था 18, 18 में से 8 7 15 गया। ठीक है, 18 में से 15 गया, कितना बचा,
3 बचा, इसका मतलब बी कितना आ गया 3, तो 3:15 मतलब 1:5। क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए इज इक्वल टू 3:8:7 और दिया गया a प्लस बी प्लस सी बराबर 27, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन शायद मैं पहले भी करा चुका हूँ, देखिए आज फिर देख लेते हैं, ठीक है। आज थोड़ा छोटे मेथड से कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है c का मान क्या होगा, इसमें मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन पूछा किसका मान गया है, c का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है c का मान क्या होगा, ठीक है। तो अब c का मान निकालना है, c का मान कैसे निकालेंगे ज़रा देखिएगा, ठीक है। आप खुद बताइए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। आप खुद बताइए, अगर मैं इन सब को जोड़ लूँ तो यहाँ पे a में a जोड़ेंगे 2a आएगा, b में b जोड़ेंगे 2b आएगा, c में c जोड़ेंगे 2c आएगा कि नहीं आएगा। अगर इन सबको तीनों को जोड़ लूँ तो 2a प्लस b प्लस सी आएगा, ठीक है। क्योंकि इधर रेशियो को जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि जो a प्लस बी प्लस सी था इसको 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इन तीनों रेशियो को जोड़ने पे भी क्या आ रहा है 2a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इसको 2 से जब गुणा कर दिया तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा 27 दूना 54, क्योंकि 2 से इधर गुणा किए तो 2 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 27 दूना 54 आ गया, क्लियर। तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 54, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप इधर जोड़ें तो 2a प्लस बी प्लस सी आया है, तो इधर भी जोड़िए, कितना आ रहा है 8 7 15, ठीक है, 15 3 18। इधर 2a प्लस बी प्लस सी मतलब इन तीनों रेशियो का मान जो जोड़ने पर आ रहा था वो 2a प्लस बी प्लस सी आ रहा था, ठीक है। इसी तरह इधर भी जोड़ने पर रेशियो का मान कितना आ गया 8 7 15 और 15 3 18, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो 2a प्लस बी प्लस सी है इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 18 रेशियो रख सकता हूँ। रेशियो पढ़िएगा, ठीक है। तो 18 रेशियो बराबर आ गया 54, ठीक है। तो एक रेशियो बराबर आ गया 3, 54/18 करेंगे 3 आएगा, ठीक है। अगर एक रेशियो बराबर 3 आ गया तो बताइए, मैंने शुरुआत में आपसे कहा था c का मान निकालना है ना, ठीक है। अगर c का मान निकालना है इसका मतलब a प्लस बी का मान इस वाली इक्वेशन में पता हो जाए और c में से 27 में से a प्लस बी घटा देंगे तो c का मान आ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए 1 बराबर 3 आ गया तो a प्लस बी का रेशियो यहाँ कितना है, यहाँ a प्लस बी का रेशियो है 3, देखिए यहाँ पे a प्लस बी का रेशियो कितना है 3 है, ठीक है। तो 1 बराबर 3 तो 3 रेशियो बराबर 9, इसका मतलब a प्लस बी का मान 9 आ गया, ठीक है। अब a प्लस बी का मान मैं यहाँ 9 रख दूंगा, ठीक है। तो 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 18 बचेगा। क्लियर है सबको, समझ बात आ गई क्या मैंने किया, ठीक है। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, बस एक छोटा सा काम किया कि यहाँ पे ये चीज़ दी गई थी, ये चीज़ दी गई थी, मुझे पता था कि इन सबको जोड़ने पर 2a प्लस बी प्लस सी आना था, ठीक है। तुरंत मैंने इधर जो दिया गया था उसको 2 से गुणा कर दिया, तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 गुना 54 आ गया, ठीक है। अब इधर जब जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा, जब जोड़ेंगे तो इधर क्या आ गया 18 रेशियो बराबर 54, तो एक रेशियो बराबर 3, तो a प्लस बी का रेशियो कितना है 3। a प्लस बी क्यों निकालना है, क्योंकि a प्लस बी का मान जब यहाँ रखो तभी c आ पाएगा, ठीक है। तो 3 बराबर 9, ठीक है, 27 में 9 गया 18, क्लियर है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस को करने के छोटे तरीके हैं जो कि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर मैं बाद में ट्रिक भी बता दूंगा, लेकिन अभी पहले हम लोग पूरा बेसिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कैपिटल P बराबर स्मॉल p प्लस क्यू प्लस r/2 ये दिया गया है, ठीक है। आपसे कह रहा है कैपिटल P माइनस स्मॉल p, कैपिटल P माइनस स्मॉल q, कैपिटल P माइनस स्मॉल r का रेशियो जो दिया गया 12 13 11 दिया गया है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r का रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है सबको, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहना है इसमें, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं यहाँ से शुरू करते क्वेश्चन को, अगर मैं इसको 2 से गुणा कर दूँ, ठीक है, तो क्या होगा 2p बराबर p प्लस क्यू प्लस r आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2p बराबर p प्लस क्यू प्लस r आ गया, उसके बाद मैंने इस रेशियो को पूरा क्या कर लिया ऐड कर लिया, ठीक है। जब ऐड करेंगे तो p 3p हो जाएगा, कैपिटल P है तो 3p माइनस p प्लस क्यू प्लस r बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11 हो जाएगा। तो 3p और यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r की वैल्यू मैंने 2p निकाली कैपिटल P, तो 3p माइनस 2p बराबर कितना आ गया 12 13 11 जोड़ने पर 36 आएगा, ठीक है। तो p बराबर कितना आ गया 36। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अगर p बराबर यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है, तो आप बताइए यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अगर यहाँ पे p बराबर 36 आ चुका है, एक मिनट,
ठीक है। हाँ, तो अगर यहाँ P बराबर 36 आ चुका है तो आप बताइए यहाँ कैपिटल P माइनस स्मॉल p का रेशियो 12 था, ठीक है। तो कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर मैं 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। और कैपिटल P कितना आया था, 36 आया था, ठीक है। तो 36 में से 12 गया, कितना बचा, 24, ठीक है। इसी तरह कैपिटल माइनस Q बराबर 13 लिख सकता हूँ, ठीक है। कैपिटल P कितना था, 36, 36 में से 13 गया, कितना बचा, 23। इसी तरह कैपिटल P माइनस R कितना था, 11 था, तो 36 में से 11 गया, 25, ठीक है। तो स्मॉल p स्मॉल q स्मॉल r का रेशो कितना आ गया, 24, 23, 25 आ गया। क्लियर है सबको, ठीक है। देखिए फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये इसका बेसिक मेथड है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 2 टाइम्स कैपिटल P आ गया, ठीक है। फिर मैंने इन सारे रेशो को ऐड कर लिया। जब ऐड किया तो p हो गया 3p माइनस p प्लस क्यू प्लस आर बराबर 12 प्लस 13 प्लस 11 बराबर 36। तो p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू 2 टाइम्स कैपिटल P थी, तो 3p माइनस 2p बराबर 36, तो p बराबर 36 आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर कैपिटल P की वैल्यू 36 आ गई तो आप बताइए कैपिटल P माइनस स्मॉल p बराबर 12 था, ठीक है। कैपिटल P की वैल्यू 36 रखेंगे तो स्मॉल p क्या आ गया, 24। इसी तरह यहाँ पे करेंगे तो Q कितना आ गया, 23। इसी तरह P माइनस R बराबर 11, तो R बराबर 25 आ गया। क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया, 24, 23 और 25। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए हमें एग्ज़ाम में समय बचाना है, तब हम इस क्वेश्चन को छोटे तरीके से कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा था, अब ये चीज़, लेकिन ये कंडीशन अब आपको याद रखनी पड़ेगी कि ऐसा दिया रहना चाहिए, ठीक है, कि कैपिटल P बराबर समथिंग P प्लस क्यू प्लस आर बाई 2 दिया है, P माइनस क्यू P माइनस आर ऐसा दिया, और P रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए आपको, ठीक है। कैसे करेंगे क्या देखिएगा, देखिए कैपिटल P माइनस P कैपिटल P माइनस क्यू कैपिटल P माइनस आर का रेशियो 12, 13, 11 था, ठीक है। आपसे P रेशियो क्यू रेशियो आर निकालना था ना, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको स्मॉल p निकालना है, क्या निकालना है, स्मॉल p निकालना है। तो स्मॉल p कैसे निकालेंगे, 12 को ढक लीजिए, ठीक है। 12 को काट दिया, 13 में 11 जोड़िए, 24 आ गया। समझ गए ना, ठीक है। अब q निकालना है, तो q कैसे निकालेंगे, यहाँ पे q कैसे निकालेंगे, देखिए 13 को ढक लीजिए, मतलब जो निकालना है उसको ढक लीजिए, बीच वाले का q निकालना है तो बीच वाले को ढक लीजिए। 12 में 11 जोड़िए, 23 आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर r निकालना है तो 11 को ढक लीजिए, 13 में 12 जोड़े कितना आ गया, 25, 24, 23, 25, ठीक है। तो इसको देख के भी किया जा सकता है, सीधे मैंने किया क्या, अगर स्मॉल p निकालना है, स्मॉल p निकालना है तो 12 को काटा, 13, 12, 24, ठीक है। q निकालना है, 13 को काटा, 24, 12, 23, ठीक है। इसी तरह आगे भी, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ सेम इसी तरीके से, और मैं पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, शॉर्ट तरीके से करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए अब देखिए ये सब क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एस माइनस ए रेशियो एस माइनस बी रेशियो एस माइनस सी इज इक्वल टू 11 रेशियो 9 रेशियो 5 वेयर एस इज पेरीमीटर ए बी सी आर साइड्स, फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है। देखिए आज मैंने क्वेश्चन हिंदी में भी लिख दिया आप लोग के लिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर 11 अनुपात 9 अनुपात 5, जहाँ एस अर्ध परिमाप है, ए बी सी भुजाएं हैं, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप अर्ध परिमाप का मतलब समझ लीजिए। अर्ध परिमाप का मतलब होता है, जो त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है, तो तीनों भुजाओं का परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, नहीं होता है। अगर मैं इसका आधा कर दूं, ठीक है, तो वही अर्ध परिमाप होता है, उसको किससे लिखते हैं, एस से लिखते हैं, ठीक है। तो एक तरह से अगर मुझे अर्ध परिमाप दे रखा है, मतलब एस के बारे में जिक्र कर रखा है, तो इसका मतलब एक तरह से एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दे रखा है, ठीक है। और एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी बराबर 11 9 5 दे रखा है। तो देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह नहीं हो गया, ठीक है, वहाँ पी था, यहाँ पे बस एस है, ठीक है। वहाँ स्मॉल पी स्मॉल क्यू है, स्मॉल आर था, यहाँ ए बी सी है, पिछले क्वेश्चन तरह हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट कर दे इसको, डायरेक्ट कैसे करेंगे, सीधे ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। क्या करेंगे, 11 को काटा, ठीक है, 9 5 14, ये देखिए आ गया ना, क्लियर है सबको। इसी तरह 9 को काटा, 11 5 16, ठीक है, डायरेक्ट मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ 5 को काटा, 11 9 20, ठीक है। फिर सारे नंबर 2 से काट रहे थे, 2 से काट लीजिए तो 7 8 10 आ गया। क्लियर है सबको, आसान हो गया ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है,
x माइनस वाई प्लस जेड रेशियो y माइनस जेड प्लस 2w रेशियो 2x प्लस जेड माइनस w इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 7। आपसे कह रहा है 3x प्लस 3z माइनस 2w रेशियो w का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए अगर इस क्वेश्चन को आप अपने मेथड से करने बैठेंगे तो इसको करते रह जाएंगे और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा ये दिमाग लगाते हैं, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये हमसे कुछ कह रहा है, जानते हैं क्या कह रहा है? ये देखिए यहाँ 7 है और ज़रा बताइए 4 में 3 जोड़िए तब भी कितना आ रहा है 7। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो पहले और दूसरे रेशियो को जोड़ने पर जो भी आ रहा है वो तीसरे रेशियो के क्या है, बराबर है, कह सकते हैं ये चीज़। ठीक है, क्योंकि आप खुद बताइए कि 4 में 3 जोड़ने पर आ रहा है 7 और वो इस 7 के क्या है, बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ 4 में 3 जोड़ने पर 7 आ रहा है और ये इस 7 के बराबर है, तो मैं यहाँ भी ये भी कह सकता हूँ कि इसको जोड़ने पर जो भी आएगा वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। वही चीज़ मैंने यहाँ यूज़ कर ली। ठीक है, कर लिया करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरा ना करिए, रेशियो में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ दिमाग में रखिए, क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, x माइनस वाई प्लस जेड प्लस वाई माइनस जेड प्लस 2w। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिया, इज इक्वल टू क्या होगा, 2x प्लस जेड माइनस w। क्लियर है? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे z से z कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा, x प्लस 2w बचा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो x प्लस 2w इज इक्वल टू क्या हो गया, 2x प्लस जेड माइनस w। ठीक है, 2x में से x गया, x बचा। ठीक है, प्लस z बराबर 2w में w ऐड करेंगे तो 3w आएगा। इसका मतलब x प्लस z की वैल्यू कितनी आ गई, 3w आ गई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा गया ये। ठीक है, ये पूछा गया, तो अगर मैंने देखा कि यहाँ 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3x प्लस जेड माइनस 2w रेशियो w। ठीक है, बताइए x प्लस जेड का मान कितना हम निकाले थे, 3w निकाले थे। ठीक है, तो 3 3 9 9w माइनस 2w 7w रेशियो w मतलब 7 रेशियो 1। देखिए कितना आसान हो गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है वो इसको एकदम ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैंने कुछ किया नहीं, बस यहाँ पे क्या किया, मैंने बस इसको देखा, ये भी 7 है और 4 में 3 जोड़ने पे भी क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, तो ये वाला रेशियो इन दोनों के एडिशन के क्या था, बराबर। तो इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, वो इसके बराबर कर दिया, वहाँ से ये रिलेशन आ गया, x प्लस जेड। यहाँ पे 3 कॉमन लेके मान रख दिया, आंसर डायरेक्ट आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी सेम टू सेम वैसा ही है, पिछले वाले की तरह। क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी रेशियो b माइनस सी रेशियो c माइनस डी इज इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। आपसे कह रहा है a प्लस डी रेशियो c का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ है, आंखों से दिख जाता है तुरंत, ये 3 है और 2 में 1 जोड़ा 3। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इन दोनों को जोड़ने पर जो भी है वो इसके क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी बराबर c माइनस डी हो गया। ठीक है, तो यहाँ b से b कट जाएगा, तो a माइनस सी बराबर c माइनस डी आ गया। ठीक है, c को उधर ले जाएंगे तो 2c बराबर a प्लस डी आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और देखिए यहाँ पे a प्लस डी रेशियो c पूछा गया था, तो a प्लस डी की जगह मैं क्या रख दूंगा, 2c अपॉन c कितना आ गया, 2 रेशियो 1। यही आपका क्या आ गया, आंसर। क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में मैं आपको एक पिछली बात बताऊंगा। मैंने आपको कंपाउंडेड डिविडेंड थ्योरम बताई थी प्रपोर्शन में। ये क्या होती, मैंने बताया था कि जब भी दो रेशियो आपस में बराबर हों तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ लीजिए और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दीजिए, तो वो दोनों भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। बताया था, याद है? ठीक है, अब उसी को अप्लाई करना आज हम सीखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है देखिए, a प्लस बी बराबर 1, a माइनस बी बराबर d अपॉन सी, c माइनस डी बराबर 1। आपसे कह रहा है सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कंपाउंडेड थ्योरम हम कब लगा सकते हैं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ठीक है, जब यहाँ ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाले टर्म क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ a है, यहाँ भी b है। ठीक है, और दोनों में प्लस माइनस साइन लगा है, तो हम यहाँ कंपाउंडेड थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 1 अपॉन डी अपॉन सी आ गया। ठीक है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर पलटेगा तो c अपॉन डी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मुझे c प्लस डी, सी माइनस डी, सी प्लस डी जैसा कुछ चाहिए। ठीक है, तो वो कब आ सकता है, यहाँ से c अपॉन डी से c प्लस डी या c माइनस डी कब आ सकता है, जबकि मैं इसमें भी फिर क्या लगा दूँ,
इसमें कंपाउंडर थ्योरम लगा सकता हूँ, ठीक है। CND थ्योरम का मतलब कंपाउंडर एंड डिविडेंड थ्योरम मतलब योगांतर अनुपात का नियम, ठीक है। जब मैं यहाँ कंपाउंडर थ्योरम लगाऊंगा तो अभी मैंने बताया था कि एक बार a प्लस बी में a माइनस बी जुड़ेगा और एक बार a प्लस बी में a माइनस बी घटेगा। तो जब a प्लस बी में मैंने a माइनस बी जोड़ दिया, a प्लस बी में a माइनस बी घटा दिया, इज इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। b से b कैंसिल आउट हो गया, ये 2a आ गया, यहाँ a से a कैंसिल आउट हो गया, ये 2b आ गया, ठीक है। तो 2a अपॉन 2b बराबर क्या आ जाएगा, इसी तरह इधर भी जोड़ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे c अपॉन डी था तो c में d जोड़ गया, c प्लस डी हो गया, c में d घटाया तो c माइनस डी हो गया, ठीक है। 2 से 2 कटा तो a अपॉन b बराबर क्या आ गया, c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। ये बात समझ में आ रही सबको, ठीक है। अच्छा, अब आप खुद बताइए, a अपॉन बी तो है ही है, ठीक है। c प्लस डी भी है, c माइनस डी की वैल्यू 1 दी है तो यहाँ 1 रख ली, ठीक है। तो c प्लस डी की वैल्यू क्या आ गई, a अपॉन बी आ गई। बात समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन आपसे कह रहा था c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होगा, तो c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर क्या होता है, c प्लस डी इंटू सी माइनस डी होता है, ठीक है। तो c प्लस डी की वैल्यू a अपॉन बी, सी माइनस डी की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आ गया, a अपॉन बी, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन एकदम से आपसे नहीं हो पाएंगे, एक बार अगर आप देखेंगे तभी ये सारे क्वेश्चन हो पाएंगे, ठीक है। इसीलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से कह रहा हूँ आपके सामने, ठीक है, क्योंकि इनके लिए आपको थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में भी कंपाउंडर थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 2pq अपॉन 1 प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। आपसे कह रहा है अंडर रूट पी प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट पी माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ पे p माइनस एक्स होना चाहिए, थोड़ी मुझसे गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा। अंडर पी प्लस एक्स प्लस अंडर पी माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर पी प्लस एक्स माइनस अंडर पी माइनस एक्स, ठीक है। देखिए कंपाउंडर थ्योरम लगाने का भी नियम होता है, जैसे यहाँ पे देखिए ऊपर भी p प्लस एक्स है, नीचे भी p प्लस एक्स है, ऊपर भी p माइनस एक्स है, नीचे भी p माइनस एक्स है, इसलिए हम यहाँ कंपाउंडर थ्योरम लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, आप देखिए यहाँ p और x है ना, ठीक है। तो p और x कब आ सकते हैं, जबकि p अपॉन x होना चाहिए, ठीक है, तभी p में एक बार x जोड़ेगा, एक बार p में x घटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो दिया गया है इसको p अपॉन x के फॉर्म में ले आइए, ठीक है। अब p अपॉन x के फॉर्म में कैसे लाएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाना बहुत आसान है। p तो p है ही, x को नीचे लेते आइए, तो p अपॉन x बराबर क्या आ गया, 1 प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2q आ गया। बात समझ में आ रही है, अब बस सीधे कंपाउंडर थ्योरम लगा दीजिए, ठीक है। जब कंपाउंडर थ्योरम लगाएंगे तो एक बार 1 प्लस क्यू स्क्वायर में 2q जुड़ेगा, एक बार 1 प्लस क्यू स्क्वायर में 2q घटेगा, p में x जुड़ेगा, p में x घटेगा, ठीक है। तो आप बताइए पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है, तो ये q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये क्या आ गया q माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू p प्लस एक्स अपॉन p माइनस एक्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो q प्लस 1 अपॉन q माइनस 1 बराबर क्या होगा, अंडर रूट हो जाए, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट बदल जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 2 बार हमें कंपाउंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब दोबारा कैसे लगाएंगे, क्योंकि मुझे यहाँ p प्लस एक्स अपॉन पी माइनस एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, क्या चाहिए, अंडर पी प्लस एक्स प्लस अंडर पी माइनस एक्स, ये चाहिए था ना, ठीक है। तो फिर यहाँ कंपाउंडर थ्योरम लगा दीजिए। जब लगाएंगे तो क्या होगा, q प्लस 1 में एक बार q माइनस 1 जोड़ जाएगा, q प्लस 1 में एक बार q माइनस 1 घट जाएगा, ठीक है। रूट p प्लस 1 में रूट p प्लस एक्स में रूट p माइनस एक्स जुड़ा जाएगा, रूट p प्लस एक्स में रूट p माइनस एक्स घट जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जब यहाँ लगाया तो 1 से 1 कटा तो ऊपर आ गया 2q, यहाँ q से q कटा तो 1 1 आ गया 2, ठीक है, और ये हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 2 से 2 का कटा q आ गया, तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, q। क्लियर है, मैंने कुछ किया नहीं है, बस यहाँ पे p अपॉन एक्स करके एक बार कंपाउंडर थ्योरम लगाई तो ये रिलेशन आ गया, दोबारा फिर लगाई तो आंसर आ गया हमारा। क्लियर है, ठीक है, बस कंपाउंडर थ्योरम लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए इसमें भी मैं कंपाउंडर थ्योरम आपको लगा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है x बराबर 4 रूट 15 अपॉन रूट 5 प्लस रूट 3, आपसे कह रहा है x प्लस रूट 12 अपॉन एक्स माइनस रूट 12, x प्लस रूट 20 अपॉन एक्स माइनस रूट 20 का मान क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले रूट 12 को मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, 12 को मैं 4 तियाँ 12 लिख सकता हूँ, तो 4 तियाँ 12 मतलब अंडर 4 के रूट 2, तो x प्लस 2 रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट 3 लिख सकता हूँ। इसे अब 20 को मैं 4 गुणे 5 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो 4 गुणे 5 अंडर 4 के वैल्यू 2, तो 2 रूट 5, ये 2 रूट 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैंने क्या लिख लिया, एक्स प्लस 2 रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट 3, एक्स प्लस 2 रूट 5 अपॉन एक्स माइनस 2 रूट 5। क्लियर है सबको, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसको भी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या है, 4 को मैंने तोड़ लिया 2 इंटू 2 में, ठीक है, रूट 15 को तोड़ लिया, 5 तियाँ 15 होता है, तो रूट 3 इंटू रूट 5 में तोड़ लिया। क्लियर है, ठीक है, बटे रूट 5 प्लस रूट 3, ठीक है।
अब ज़रा देखिए यहाँ पे आपको x प्लस 2√3 चाहिए, तो x प्लस 2√3 कब आ सकता है, जबकि x अपॉन 2√3 का रेशियो आपके पास हो। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो गिवन है इसमें x अपॉन 2√3 को नीचे लाइए, तो 2 और √3 मैंने नीचे ले आया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2√5 अपॉन √5 प्लस √3। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस 2√3 है तो कंपाउंडर थ्योरम लगानी पड़ेगी। जब लगाऊंगा तो x प्लस 2√3 अपॉन x माइनस 2√3। इसी तरह इधर भी कर दीजिए, 2√5 प्लस √5 प्लस √3 करेंगे, जोड़ेंगे तो 2√5 में √5 जोड़ेंगे तो 3√5 प्लस √3। ठीक है, और 2√5 में फिर ये घटेगा भी, तो 2√5 में √5 गया तो √5 माइनस √3 आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसी तरह हम देख रहे हैं यहाँ पे x प्लस 2√5 है, ये कब आ सकता है, जबकि x अपॉन 2√5 जैसा हो। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर x अपॉन 2√5 जैसा हो तो यहाँ पे अब 2√5 को मैं एक बार नीचे फिर ले आऊँगा। ठीक है, तो x अपॉन 2√5 बराबर क्या होगा, 2√3 अपॉन √5 प्लस √3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कंपाउंडर थ्योरम लगा दीजिए। ठीक है, तो x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 बराबर 2√3 में √3 जोड़ेंगे तो 3√3 प्लस √5, और इधर करेंगे तो √3 माइनस √5 आ जाए, क्योंकि 2√3 में से √3 जाएगा तो √3 माइनस √5 जैसा आएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या करेंगे कि इन दोनों वैल्यूज़ को सीधे यहाँ ले जाके पुट कर देंगे। ठीक है, जब पुट करेंगे तो क्या होगा, 3√5 प्लस √3 अपॉन √5 माइनस √3। अब देखिए नीचे √5 माइनस √3 या √3 माइनस √5, तो मैंने यहाँ माइनस क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, जैसे ये नीचे √5 माइनस √3 बन जाए। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया 3√3 प्लस √5 अपॉन √5 माइनस √3। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जब मैंने √5 माइनस √3 नीचे आ चुका है तो ये एलसीएम तो √5 माइनस √3 आ ही चुका है। ठीक है, ऊपर क्या हो गया 3√5 में से √5 गया, कितना बचा 2√5, √3 में से 3√3 गया, कितना बचा माइनस 2√3। ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, √5 माइनस √3 कटा, तो आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको इतना नहीं करना तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का मतलब कि यहाँ पे सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा 2 ही आता है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है y अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन जेड बराबर x अपॉन वाई। आपसे कह रहा है 2x प्लस 3y अपॉन 4z का मान क्या होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप अपने तरीके से करेंगे बराबर के मान के तो उससे क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ बराबर, बताया था ना, याद आ रहा है, a प्लस सी प्लस ई अपॉन बी प्लस डी प्लस एक्स, पहली क्लास में बताया था, याद आ रहा है। ठीक है, बस उसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ यूज़ करेंगे और देखिएगा कितनी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये रेशियो आपस में बराबर है तो इन तीनों के न्यूमरेटर का एडिशन, इन तीनों के डिनोमिनेटर का एडिशन भी इन दिए गए रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले ऊपर वालों को जोड़ लूँगा तो क्या आएगा 2x प्लस 2y। बात समझ में आ रही है। ठीक है, नीचे वालों को जोड़ूंगा तो क्या होगा x प्लस वाई और z से z कट जाएगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ 2 कॉमन लिया तो 2x प्लस वाई बराबर x प्लस वाई से x प्लस वाई कटा, कितना आ गया 2:1 आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने इन तीनों रेशियो के न्यूमरेटर को जोड़ा और इन तीनों रेशियो के डिनोमिनेटर जोड़ा तो 2:1 के क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये बराबर भी 2:1 होगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ x अपॉन वाई बराबर 2/1 होगा। ठीक है, और मैं ये भी कह सकता हूँ y प्लस एक्स अपॉन जेड बराबर भी 2/1 होगा। ठीक है, अब यहाँ x का मान तो मुझे 2 पता है, y का मान मुझे 1 पता है। ठीक है, और यहाँ x और y का मान मैं रख दूँ तो z भी आ जाएगा, तो x y का मान 2 1 रखूँ, 2 1 3, 3/z बराबर 2/1। ठीक है, तो z बराबर कितना आ गया 3/2 आ गया। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप देखिए आपके पास x का मान भी पता चल गया है। ठीक है, आपको x का मान भी पता चल गया, आपको y का मान भी पता चल गया और आपको z का मान भी पता चल गया और आपसे 2x प्लस 3y अपॉन 4z का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, 2 तो 2 है ही है। ठीक है, x की वैल्यू क्या रख लीजिए 2, यहाँ से देख के, बात समझ में आ रही है, यहाँ से देख के 3 तो 3 है ही, y की वैल्यू क्या रख लीजिए 1। ठीक है, और 4 तो 4 है और z की वैल्यू क्या रख लिए 3/2। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 4 गुणे 3/2 सॉल्व करेंगे 7/6 आ जाएगा। बात समझ में आ रही, कुछ मैंने किया नहीं इसमें। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, जब भी 3 रेशियो आपस बराबर हो, ठीक है, तो हमेशा ये काम कर लिया करिए, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है z अपॉन एक्स माइनस 2y 2z प्लस एक्स अपॉन 2y 2x अपॉन z
ये सब आपस बराबर है, आपसे कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड का मान क्या होगा। ठीक है, अब इसमें भी वही काम करना है। ठीक है, यहाँ ऊपर वाले तीनों रेशियो को जोड़िए, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने पे आएगा x प्लस 2x प्लस एक्स 3x, ठीक है, 2z प्लस जेड 3z, ठीक है, और नीचे जब जोड़ेंगे तो 2y से 2y कट गया तो x प्लस जेड, ठीक है, x प्लस जेड कॉमन ले रहा है 3:1, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ये तीनों रेशियो 3:1 के क्या होंगे, बराबर। ठीक है, तो 2x अपॉन जेड बराबर 3:1, ठीक है, तो x अपॉन जेड बराबर 3/2 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। ठीक है, इसी तरह 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर भी 3:1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 तो 2 है ही है, z के वैल्यू यहाँ से 2 रख के लीजिए, ठीक है, x के वैल्यू 3 रख लीजिए, ठीक है, बटे 2y बराबर 3/1, ठीक है, तो 2 दूना 4, 4 3 7, ठीक है, तो 7/2y बराबर 7/y बराबर 3 दूना 6 हो जाए, तो y बराबर 7/6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे यही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए इस तरह से आपको x की वैल्यू भी पता चल गई, y की वैल्यू, z की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू, और बस यहाँ रख दीजिए। ठीक है, जब रखेंगे तो x के लिए मैंने क्या रखी 3, ठीक है, y की वैल्यू क्या रखी 7/6, z की वैल्यू क्या रखी 2, ठीक है, बटे 2। मैं डायरेक्ट रेशियो का मान इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि ऊपर भी पावर 1 है, नीचे भी पावर 1 है। उस दिन मैंने बताया था ना, पावर सेम होनी चाहिए बस। ठीक है, एलसीएम लेंगे 6, 6 दूना यहाँ 6 3 18, 7 तो 7 ही है, और 6 दूना 12, ठीक है, इन सबको जोड़ूंगा तो आंसर क्या आ गया 37/12। क्लियर है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम लोग थोड़ा सा मीन प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन के ऊपर भी कुछ ठीक ठाक क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज़ द मीन प्रपोर्शन ऑफ 3 + √2 अपॉन 12 माइनस √32, ठीक है, या 3 + √2 हिंदी में मैं लिख दिया हूँ, और 12 माइनस √32 का मध्यानुपाती क्या होगा। ठीक है, आप बताइए मीन प्रपोर्शन के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था b बराबर √AC, ठीक है, इसका मतलब ये a होगा, ये क्या होगा c होगा। ठीक है, तो a की वैल्यू है 3 + √2, c की वैल्यू है 12 माइनस 4√2, ठीक है। अगर मैं इसमें से 4 कॉमन ले लूँ, ठीक है, 4 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 3 माइनस √2 बचेगा, ठीक है, अंडर 4 क्या लूँ 2, ठीक है, 3 + √2 3 माइनस √2 a + b × a माइनस b बन रहा है। ठीक है, तो a² माइनस b², 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 में से 2 गया 7, आंसर क्या आ गया 2√7। ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है व्हाट इज़ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स और √x² प्लस y²। ठीक है, x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स √x² प्लस y² का तृतीय अनुपाती निकालना है। ठीक है, देखिए उस दिन मैंने तृतीय अनुपाती का आपको फॉर्मूला बताया था, c बराबर b² अपॉन a बताया था। ठीक है, इसका मतलब ये a है और ये क्या है b है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अगर b² अपॉन a लगाएंगे तो इसका स्क्वायर करिए, √x² प्लस y² का होल स्क्वायर अपॉन a कितना x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ऊपर आएगा x² प्लस y², नीचे एलसीएम लेंगे xy, ऊपर x² प्लस y², कटेगा तो आंसर क्या आ गया xy। बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर है सबको, आसानी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ प्रपोर्शन के ऊपर है, कह रहा है व्हाट इज द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ दिस 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 एंड दिस। ठीक है, x² माइनस y² x प्लस वाई x माइनस वाई का चतुर्थानुपाती क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगर हमसे फोर्थ प्रपोर्शन पूछा गया तो हमने उस दिन फार्मूला बताया था d बराबर BC अपॉन a, ठीक है, बताया था ना, तो इसका मतलब ये a होगा, देखिए यहाँ पे ये a होगा, ये b होगा, ये क्या होगा c होगा। ठीक है, तो BC अपॉन a लगाना है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इससे क्या कहते हैं ना डिवाइड। ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन x² माइनस y²। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस a माइनस बी x² काटेंगे तो आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है सबको, बात समझ में आ रही है। ठीक है, ये लास्ट दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा इफ़ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन x एंड y इज़ 3 टाइम्स द थर्ड प्रपोर्शन देन द रेशियो ऑफ x रेशियो y विल बी। ठीक है, हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है x और y का मध्यानुपाती इसके तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। ठीक है, तब x और y का अनुपात क्या होगा। ठीक है, मतलब पहले मैं x और y का क्या निकालूंगा, मध्यानुपाती निकालूंगा, फिर x और y का तृतीय अनुपाती निकालूंगा, और जो मध्यानुपाती वो तृतीय अनुपाती का 3 गुना है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है जो मेन प्रपोर्शन है वो थर्ड प्रपोर्शन का 3 टाइम्स है। ठीक है, अगर मैं x और y का मध्यानुपाती निकालूँ तो ये a है, ये c है, तो मेन प्रपोर्शन क्या होता है √AC, तो √XY हो जाएगा इसका मेन प्रपोर्शन। ठीक है, और तृतीय अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b² अपॉन a होता है, नहीं होता है c बराबर, मैंने बताया था पिछली वीडियो में, c बराबर b² अपॉन a। बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो बताइए इसमें ये a है ये b है, तो इसको b मान लीजिए b² अपॉन a। देखिए जब मध्यानुपाती निकालेंगे तो ये a होगा,
ये ए होगा और ये सी होगा, बात समझे। लेकिन जब तृतीय अनुपाती निकालेंगे, ठीक है, तो ये ए होगा और ये क्या होगा, बी होगा। बात समझ में आ रही है, बात कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। तो अगर मीन प्रपोर्शन निकालना है तो ये हमने ए ले लिया, ठीक है, ये सी, तो अंडर रूट एक्स वाई हो गया क्योंकि अंडर रूट ए सी होता है, ठीक है। और अगर थर्ड प्रपोर्शन निकालना तो बी स्क्वायर अपॉन है, तो बी ये होगा, ये ए होगा, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स हो गया। बात समझे, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो एक्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और वाई का स्क्वायर तो वाई पावर 4 और ये एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये पावर 1 कट जाएगा, ठीक है। तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब बराबर 9, ठीक है। तो एक्स अपॉन वाई बराबर 9 की पावर 1/3, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 की पावर 2/3 आ जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है। आसान क्वेश्चन ही था। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, कह रहा है द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 45 एंड अ सर्टेन नंबर इज 3 टाइम्स द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 5 एंड 22 द नंबर इज, ठीक है। 45 और निश्चित संख्या का मध्यानुपाती दो संख्याओं 5 और 22 के मध्यानुपाती का 3 गुना है तो संख्या क्या होगी, मतलब वो निश्चित संख्या क्या होगी। देखिए 45 और कोई एक नंबर होगा तो जो उसका मध्यानुपाती है, मतलब मीन प्रपोर्शन है, वो 5 और 22 के मध्यानुपाती के 3 गुने के क्या है, बराबर है, ठीक है। यही क्वेश्चन में कह रहा है, बात समझे, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का मध्यानुपाती निकालूँ तो क्या होगा, अंडर रूट 45x होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। इन दोनों का मध्यानुपाती निकालूँ तो क्या होगा, अंडर रूट 45x होगा, ठीक है। अगर और जो इन दोनों का मध्यानुपाती वो 3 गुना है किसका, इसके मध्यानुपाती, तो इसका मध्यानुपाती क्या होगा, अंडर रूट 5 × 22 होगा, ठीक है। बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 45x बराबर 3 का स्क्वायर 9 × 5 × 22, ठीक है। 9 बचे 45, 45 से 45 कट गया, x बराबर क्या आ गया, 22, ठीक है। तो आप देखिए ये सारे जो भी क्वेश्चन मैंने आज कराए हैं वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन थे। ये वीडियो देखिएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है। और पढ़ते ही घर में, ठीक है, और अच्छे से रहिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर नए वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, ठीक है। कल से हम लोग थोड़े से वो वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम करेंगे हम लोग थोड़ी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू सो मच।